बच्चों हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 और उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो हमने पहले की थी। अब हम करने लगे हैं उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज के। पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 1.1 जी। 1.1 की स्टेटमेंट है अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर? स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन 3.0 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। I repeat, a light year is the distance light travels in 1 year. How many meters are there in 1 light year? Speed of light is given 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, हमने निकालना है क्या? हमने डिस्टेंस निकालना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे जो गिवन डाटा है सबसे पहले वो जो हमें गिवन है जी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज गिवन 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जी। और निकालना है हमने डिस्टेंस, इसे हम s कह लेते हैं डिस्टेंस को। ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। टाइम जो है 1 लाइट ईयर दिया गया है, टाइम t आप इसे कह लें। अब 1 लाइट ईयर मीन टू से कि एक साल में कितने सेकंड बनेंगे वो निकालते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365। एक दिन के अंदर 24 आवर होते हैं, 24 घंटे। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकंड में। अगर आप इसी पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास T3 1 5 3 6 000। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू साइंटिफिक नोटेशन में 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ओके बच्चों, ये हमारे पास गिवन डाटा है टोटल। यहां से हमने निकालना है डिस्टेंस मीटर के अंदर। तो वही हमारी जो सिंपल इक्वेशंस है हम उसको यूज करते हैं। S इक्वल VT जो कि आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम फार्मूला इक्वेशन है। यहां पे हमने V को रिप्लेस करना है C के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। C इज इक्वल टू S/T जी बच्चों। अब यहां से हम C निकाल सकते हैं, C हमें गिवन है, जबकि हमने निकालना है S ही, तो हम इसी फॉर्मूले को एज इट इज ही यूज करेंगे। तो S इक्वल आ जाएगा, C है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और T हमने निकाला 3.1536 इंटू 10⁻⁷। कैलकुलेटर से बच्चों इसको क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है S इक्वल्स 9.5 10⁻15 मीटर। तो बच्चों कैलकुलेटर से जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा। इसको आप राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करने के बाद 9.5 10⁻15 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 1.2 जी। 1.2 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 1.2 स्टेटमेंट जो है वो है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर? नंबर ए। नंबर बी इज हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स आर इन 1 ईयर। फर्स्ट हमने निकालना है हाउ मेनी सेकेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर, ठीक है बच्चों। और नंबर बी जो हमने निकालना है हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, ये निकालना है।
जो सी पार्ट है इसका, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकेंड, ये इसका उल्टा हो जाएगा जी। ये तीन चीजें जो है हमने निकालनी है। पहले निकालना है नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, फिर हमने निकाला नंबर ऑफ नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर, फिर हमने निकालना नंबर ऑफ ईयर्स इन 1 सेकंड। तो बच्चों पहला पार्ट जो है वो एज इट इज है, जो कि हमने लास्ट मेडिकल में फर्स्ट में किया था। ए पार्ट, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर निकालते हैं पहले, वन ईयर, वो आ जाएंगे। आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 365, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे। इसको जब बच्चों कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3153600 सेकेंड। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो 3.1536 स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 सेकेंड। तो बच्चों ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड जो आ जाते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट था हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स, यानी नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स। जी बच्चों नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स हमने निकालना है। तो नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स हमारे पास, नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। बच्चों एक साल में हमें नंबर ऑफ सेकेंड्स निकाले थे, आए हमारे पास 3.1536 10⁻7, जबकि हमें पता है कि 1 नैनो सेकेंड हमारे पास इक्वल होता है किसके, 1 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड के। ठीक है, 1 नैनो सेकेंड इक्वल होता है 1 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड के। जबकि हमने नैनो सेकेंड निकालने हैं तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, बल्कि हम करेंगे 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड इक्वल होगा हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁹ नैनो सेकेंड के। ठीक है, नैनो सेकेंड के। जबकि हमने निकालना है नैनो सेकेंड, ये माइनस वाली जो है वो पहले मैंने गलत लिख दिया था, ये -9 वाली इधर आगे +9 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 नैनो सेकेंड हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 10⁻9 सेकेंड के। ठीक है, तो इसका मतलब है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 1 इंटू 10⁻9 से। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 10⁻9 नैनो सेकेंड हो जाएगा। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे पास जो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर पे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो नैनो सेकंड में लाने के लिए, तो नैनो सेकंड में लाने के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर सिंपली ये 1 से 3.15 मल्टीप्लाई हो गया, जबकि सेम बेसिस एक्सपोनेंट ऊपर ऐड हो जाएंगे, नैनो सेकंड। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट जो है इसका सी, वो भी सॉल्व करते हैं। हमें निकालने थे नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। सी पार्ट में नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। ठीक है, अब बच्चों 1 ईयर में ये हमने निकालना है, तो वी नो दैट कितने आते हैं हमारे पास। 1 ईयर कंटेन सेकेंड, कितने थे सेकेंड, 3.1536 10⁻⁻+7 सेकेंड। ठीक है, जबकि हमने सेकेंड निकालना है तो 1 सेकेंड किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3.1536 10⁻⁻⁻
ईयर के नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, यानी ईयर्स 1 ईयर। अब इसका सिंपली क्या कर लेंगे, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल ले लो या इसको आप सोल्व कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.17 10⁻⁻⁸ ईयर कर ले, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने इसको सोल्व करना है, 3.17 या 3.1 भी आप लिख सकते हो, 10⁻⁸ ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है 1.3। अब हम करने जा रहे हैं 1.3 जी बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का 1.3 जी। 1.3 की जो स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर measured to be 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। सोल्यूशन में हम लिखेंगे जो हमें गिवन है जी, हमें दो चीजें गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है और उसकी विड्थ गिवन है, ठीक है। एरिया हमने निकालना है। लेंथ उसने दी हुई है जी 15.3 cm, जबकि विड्थ उसने दी है 12.80 cm। एरिया हमने निकालना है, ओके। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। वैल्यू पुट करते हैं, (12.80 सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया हमारे पास जो आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 196। अच्छा, इसका एरिया जो आना है ना, इसको जो मल्टीप्लाई करना है वो आता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, यानी कि लोअर क्लासेस का। सिंपली हमने लेंथ और विड्थ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, जो कि है 1.4 जी। 1.4 की जो स्टेटमेंट है, एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम यानी केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिशन 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। ओके बच्चों, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या उसने कहा है जी, ऐड करना है हमने, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल मैस। टोटल मैस लिखने के लिए हम सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 2.189 प्लस ये सब किलोग्राम में दिए गए 0.089 प्लस 11.8 एंड प्लस 5.32। बच्चों इसको जब हम सम करते हैं, इन सबको सम करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 19.398। ये केजी में, इसलिए इसके साथ केजी लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों उसने कहा था कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो अप्रोप्रिएट प्रिसिशन तक आना चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रिसिशन तक लाने के लिए अगर हम गौर करें इन तीनों फिगर्स में से, इसको चारों में, तो सबसे लीस्ट जो डेसिमल फिगर है वो है हमारे पास 11.8, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर भी उसी में होना चाहिए। सो 19 पॉइंट इसे लिख लेंगे 4। क्या लिखेंगे, 19.4, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे जो फिगर है इसमें 1 डेसिमल आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है, 1 फिगर यानी कि एक हमारे पास नंबर आ रहा है, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। सो सबसे लीस्ट प्रिसिशन वाला हमारे पास कौन सा है, 11.8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जब इसको राउंड ऑफ करेंगे वो आएगा 19.4 किलोग्राम। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि है 1.5